हम लोग हिजरा है, हम लोग मौग है, हम लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते। छी, लानत है सारे नेताओं पर। मरने के बाद उस बेटी को बदनाम करने का अधिकार आपको है क्या? क्या हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए, जो रात के अंधेरे में सिर्फ पैसे और सेक्स के लिए पैदा हुआ? मैं जानता हूँ 10% नेता को छोड़ दीजिए, पदाधिकारी को, वो भी मैं डर से कह रहा हूँ, सिर्फ डर से। मैं मानता हूँ समाज मेरा निपुंसक कायर कमजोर है कि उस दुकान पर नींद की गोली नहीं खरीदी गई, उसके पिता के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया 2 टैबलेट खरीदेगा। के बाद 11 तारीख को केस क्यों? 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। सम्राट चौधरी साहब, आप तो बहादुर हैं। हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हम लोग किसको बचा, किसको? मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ते। सम्राट जी प्लीज 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 मत, पैर पकड़। उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, उसका भाई पागल हो चुका है, मत बदनाम कीजिए रिश्तों। शाहजानंद जी, जब एक बच्ची बेहोश में गई होगी तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ की थाना प्रभारी चाहे किसी के दबाव में हो। डीजीपी साहब, आप ईमानदार हैं, आज हैं कल नहीं रहिएगा, आप भी इसी समाज के हिस्से हैं, डरिए। यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो उससे। ये हमारे समाज की बेटी, बच्ची को निकाला गया तो कौन ले गया? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बच्ची को निकालने के बाद उसके कपड़े को किसने धोया, उसके रूम को किसने धोया? लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच करिए। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हॉस्टल के द्वारा चुनाव में भी 200 लड़कियों को होटल में भेजा गया। यह एक बार नहीं, कई बार ये जिक्र हो चुका है। मैंने कई लड़कियों को आपके सामने लाया हूं। वार्डन और दरबान की भूमिका सबके साथ खड़ी होती, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं। आइए मैं आता हूं डीएनए पर। जब बच्ची को निकाला गया तो कौन ले गया? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बच्ची को निकालने के बाद उसके कपड़े को किसने धोया, उसके रूम को किसने धोया? और 11 दिनों तक वो हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? केवाड़ी नहीं टूटी हुई थी। आप मानने को तैयार नहीं थे। आज तक आप पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानते थे, फिर इस बार आपने अपने ही पीएमसीएच जिसहां पर 5,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर दी। फिर आप एम्स भेजने की बात की। आप एम्स में आधे अधूरे कागज दिए, आधे अधूरे कागज के बाद आपने बहुत लेट कर दी। एम्स के एचओडी ने, 5 डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा मेरे पास पूरा कागज नहीं आया, और आया भी तो आधे अधूरे कागज आया और लेट आया। मैं इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लड़की का बॉडी नहीं है। लड़की के बॉडी के आधार पर पीएमसीएच के टीम ने एक बड़ा आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पहले भी कहा, जब पहले ही फर्स्ट एक्ट में वो लड़की उस हॉस्पिटल, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शाहजानंद जी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन शाहजानंद जी के यहां गए। शाहजानंद जी, जब एक बच्ची बेहोश में गई होगी तो ये स्वाभाविक है कि वहां की थाना प्रभारी चाहे किसी के दबाव में हो, चाहे किसी ने उसकी गलती करवाया हो, लेकिन उसने गलती की। आपने ना तो 9 तारीख को, जब वो कहते हैं कि 8 को प्रभात में उनको होश आया, जब होश आया थाना प्रभारी वहां थी, फिर फर्द बयान क्यों नहीं लिया? और उसके बाद 11 तारीख को केस क्यों हुआ? 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। 13 तारीख को पटना सीनियर एसपी और एएसपी कहते हैं कि अभी भी मैं उसी पर कायम हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सीनियर एसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने को ईमानदार कहते हैं, फिर किसके प्रेशर में आपने इस चीज को छोड़ दिया? डीजीपी साहब, आप ईमानदार हैं, आज हैं कल नहीं रहिएगा, आप भी इसी समाज के हिस्से हैं, डरिए। यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो उससे। ये हमारे समाज की बेटी है। क्यों? जिस दिन से एसआईटी जांच की घोषणा हुई तब से लेकर के उसके परिवार पर केंद्रित ये सवाल क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब ये सवाल खड़ा हुआ कि उस दुकान पर नींद की गोली नहीं खरीदी गई, उसके पिता के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया 2 टैबलेट खरीदे गए, वो टैबलेट किसी दूसरे बीमारी के थे।
बेटी वहां नहीं गई। 27 तारीख को यह लड़की जाती है और 4 किलोमीटर दूर से ही लड़की के घर की ओर रोड चला जाता है। ये लड़की अपने घर जाती है, पापा इसके दवाई लेते हैं। पापा अपने बेटा या बेटी को कहता है कि बेटा ऑनलाइन इसका पैसा कर दो। आप इस ऑनलाइन के आधार पर इस केस को टर्न अप करने का आप शुरुआत करते हैं। कितना टॉर्चर किया आपने उस दवाई की दुकान को, क्यों? जब नींद की गोली खरीदी नहीं गई, सीसीटीवी फुटेज बताया नहीं, जब वो बेटी वहां गई नहीं, तो फिर आप मरने के बाद उस बेटी को बदनाम करने का अधिकार आपको है क्या? क्या हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? मैं मानता हूं समाज मेरा निपुंसक हो चुका है, कायर है, कमजोर है। जब हम मणिपुर की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो और किस बेटी को न्याय दिला पाएंगे? हम लोग हिजरा है, हम लोग मौग है, हम लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते। छी, लानत है सारे नेताओं पर जो रात के अंधेरे में सिर्फ पैसे और सेक्स के लिए पैदा हुआ है। मैं जानता हूं 10% नेता को छोड़ दीजिए, पदाधिकारी को, वो भी मैं डर से कह रहा हूं, सिर्फ डर से। 97% नेता पदाधिकारी और पैसे वाले लोग सिर्फ कुकर्म करते। क्या कारण है सब नेता चुप है? क्या कारण है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नेता आगे नहीं आता? क्या कारण है कि आप बलात्कारी को टिकट देते हैं? और इस बच्ची में भी जात का खेल। बारे बा आप माता पिता का डीएनए लिए, समझ में आया। आप मामा का डीएनए क्यों? आप उसके भाई का डीएनए क्यों? क्या उसके मामा यहां आके बलात्कार किए थे? क्या उसके भाई ने हॉस्टल आया था? क्या उसके मामा और भाई ने एक साथ मिलकर बलात्कार करके भेजा था? तब से अंडर गारमेंट में ब्लड लगा हुआ था। अंडर गारमेंट यदि नहीं मिलता तो क्या बलात्कार साबित आप होने देते? बेटी के सीने पर नचोर, बेटी के माथे में चोट सीटी स्कैन के बाद, बेटी के पीठ पर पूरी चोट, बेटी के हिप्स पर दांत काटा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर सूजा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर लगातार प्रेशर। क्या किसने किया? जब हमारी बेटी के बाद सिर्फ 5 माला बिल्डिंग पर मनीष रंजन और मनीष रंजन का बेटा नीलम अग्रवाल का बेटा और उसके साथ दोस्त, एक ही रास्ता, जब आप थे तो फिर कौन था? मामा सुभाष शर्मा जिसने 2.5 लाख रुपया प्रभात में पे किया और 1.5 लाख रुपया मरने के बाद मेदांता को पे किया। शर्म नहीं आता? सम्राट चौधरी साहब, आप तो बहादुर हैं। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हम लोग किसको बचा रहे? किसको? मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। सम्राट जी, प्लीज 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 मत बचाइए, पैर पकड़ता हूं। उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, उसका भाई पागल हो चुका है। मत बदनाम कीजिए रिश्तों को, बचने दीजिए, बचने दीजिए। ये गंदा खेल मत खेलिए।